छत्तीसगढ़ में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जो छत्तीसगढ़ से बाहर से आए हुए जो लोग हैं, अलग राज्य से आए हुए जो लोग हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उनका पता ठिकाना भी पता किया जा रहा है, क्योंकि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। और आज सदन में प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है और जिस पर संज्ञान लेने की बात कही गई। हमारे साथ में दुर्ग वैशाली नगर के विधायक हमारे साथ रिकेश सेन जी हमारे साथ में, हम उनसे चर्चा करेंगे। आज सदन में जो बढ़ रहे हैं अपराध प्रदेश में, उस पर चर्चा हुई है। क्या कुछ पूरा निचोड़ निकल गया है, किस प्रकार से नियंत्रण लाया जाएगा इस पर? देखिए, आज स्थगन प्रस्ताव इन्होंने लाया कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन समझने वाली बात ये है कि आज पूरे विषयों को अगर 1 साल की कानून व्यवस्था की बात अगर आप करेंगे, तो जहाँ पे भी जो भी घटनाएं हुई हैं, उसमें कांग्रेस के नेता ही सामने आते हैं। आप देखिए, जो अभी वर्तमान विधायक जो हैं उतरी जांगड़े जी, उनका लाइव वीडियो चल रहा था, जिसपे उन्होंने अपील की है कि हमको कलेक्टर के अंदर घुस के कलेक्ट्रेट को जलाना है। तो इस प्रकार की घटना, बलौदाबाजार वाली घटना में देवेंद्र यादव का नाम आना, सूरजपुर की घटना में एनएसवाई के जिलाध्यक्ष का नाम आना, तो कहीं ना कहीं ये सभी बातों को दर्शाता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शांति भंग करना चाहती है, यहाँ के माहौल को ख़राब करना चाहती है। और देखिए, स्थगन प्रस्ताव लाया आपने, आपने बहिष्कार क्यों कर दिया भाई? आप चर्चा में शामिल क्यों नहीं हुए? आप गृह मंत्री की बातों को आपने सुना क्यों नहीं? तो ये बहुत गंभीर विषय है। सदन पे दिखते नहीं है, सड़क पे नहीं दिखते, विपक्ष है कहाँ छत्तीसगढ़ में ये नहीं दिखता, तो ये समझ से बाहर है। लगातार जो है रिकेश जी, आपकी छवि आपके विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत ही कड़क विधायक के रूप में बनी हुई है। अभी हमने देखा 2 दिन पहले जो रायपुर और भिलाई पावर हाउस की जो लॉज है, वहाँ से घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। किस प्रकार से और दिशा निर्देश आप वहाँ की प्रशासन को देंगे ताकि इस प्रकार के और मामले सामने ना आए? मेरे चुनाव जीतते ही, जब शपथ लेने के बाद जब प्रथम सत्र हुआ, उसमें मैंने घुसपैठियों की बात को उठाया था। भूपेश बघेल जी के निवास से मात्र 500 मीटर की दूरी पे, कम से कम नहीं भी तो 100 एकड़ की ज़मीन पे घुसपैठियों ने, बांग्लादेशियों ने वहाँ पे जाके अपना घर बसा लिया। ना उनके पास आधार कार्ड है, ना वोटर आईडी कार्ड है, और जिसे लेके मैंने लगातार मैं इस बात को उठाया। अभी दुर्ग पुलिस ने इस पे अभियान चालू किया है और लगातार घुसपैठियों की धरपकड़ चालू है। इसके साथ में अभी कुछ लॉज और होटल में भी घुसपैठिए मिले हैं। तो ये चिंता करने वाला विषय है कि ऐसा कैसे घुसपैठिए घुस जाते हैं। इसमें कई बातें सामने आई है। जो कांग्रेस के नेता हैं, वो अपने रिश्ते नातों को कोई ना कोई बहाने, जन्मदिन या शादी पार्टी के बहाने बुलाते हैं और उसको यहीं पे बसा लेते हैं, एक वोट बैंक की वजह से। तो ये भी एक बड़ा कारण है, लेकिन ये भूल जाते हैं जनप्रतिनिधि कि इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी खराब हो सकती है, देश के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। तो ये गंभीर विषय है। जी, अच्छा, एक विषय और है। जिस प्रकार से आज घुसपैठियों का जो है एक ज़खीरा कह सकते हैं, 20 से 22 लोग पकड़े गए हैं। लॉज से होटल से बात करें, क्या आगे आपकी ये रणनीति रहेगी कि जो होटल वाले हैं, लॉज वाले, उनके साथ बैठ के आप मीटिंग करें, उन्हें दिशा निर्देश दें? क्योंकि देखिए, बिना आईडी के होटल के अंदर पे रूम देना कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देना है। क्या उनके साथ भी आप बैठ के कुछ चर्चा करेंगे? देखिए, आप देखेंगे तो ये तो समय समय पे पूरे भारत देश में होटल व्यवसायियों के साथ बैठ के किया जाता है। इसमें दिक्कत कहाँ होती है? जैसे हम मकान किराए में देते हैं, तो अधिक किराया के लालच में ये नहीं देखते हैं कि उसका आधार कार्ड क्या है। वैसे ही होटल में जब घुसपैठिए आते हैं, तो 1,000 की जगह 5,000 देते हैं, वो होटल मालिक खुश हो जाते हैं। तो ये अब ये तय किया जाएगा कि इनके खिलाफ भी देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा, तभी ये सब लाइन पे आ सकते हैं, तभी ये इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं करेंगे। जी, मतलब हम ये कहें कि आपका विधानसभा क्षेत्र जो घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा? अभियान चालू हो गया। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला मेरा ही विधानसभा है जहाँ पे कार्रवाई चालू हुई है। जी, तो ये थी हमारी चर्चा वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन के साथ, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों का जो मामला है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस पर अंकुश लगाना काफ़ी ज़रूरी है, जिसकी शुरुआत इनके विधानसभा क्षेत्र यानी कि वैशाली नगर से हो चुकी है, जहाँ पर पिछले 48 घंटे पहले जो है यहाँ पर घुसपैठियों को होटल से पकड़ा गया है और इस पर उन्होंने कहा है कि आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई में घुसपैठियों का आना यहाँ पर कम हो पाता है या फिर से कुछ 4 महीनों बाद फिर से चहलकदमी शुरू हो जाएगी। आने वाला समय और वक्त बताएगा। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी ताकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।